हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी 9th कक्षा का जो 5वां चैप्टर है, एक पोयम है और इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, व्यायामाचे महत्व यानी एक्सरसाइज। और हम जो एक्सरसाइज करते हैं दिन भर में, हम जो भी कसरत करते हैं उसका क्या महत्व हमारे जीवन में पड़ता है और उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये दूसरा भाग है और जो इसके लेखक है, जो इसके रचयिता है, वो है राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी और माणिक बंडोजी ठाकुर जी। उनका जन्म 1909 और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। वह एक संत कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जाती भेद, धर्म भेद यासारख्या समाजविघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले होते। यानी जो हमारे संत राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी थे, वह धर्म विरोध मतलब जो हमारे समाज में जो भी गलत चीजें चल रही है या जो भी अहिंसा है, जो भी अगर देशभक्ति नहीं हमारे समाज में, उसके खिलाफ वह लिखा करते थे। यानी जो बुरी बुरी चीजें हमारे समाज में हो रही है उनके प्रति वह लिखा करते थे। गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे संस्थान स्थापन केले। यानी गांव गांव में वह गुरु की महिमा और उनके द्वारा दिए गए जो ज्ञान थे, इसके बारे में वह हर गांव जाकर वहां पे अपनी एक मंडल का स्थापना करते थे। या कार्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी घेऊन त्यांचा गौरव केला होता। त्यांची अनुभव सागर, भजनावली, सेवा, सर्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहे। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वह पुस्तकें बहुत ही पूरे वर्ल्ड में बहुत ही प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। उसमें थी अनुभव सागर, भजनावली, सेवा, सर्वधर्म यानी किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, यही हमारा सच्चा धर्म है। राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहे। शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव याविषयी कडकडीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोक शिक्षण देणारा त्यांच्या ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदरने वाचला जातो। यानी वो सिर्फ लेखन ही नहीं किया करते थे, वह अपने जो समाज में जितनी भी बुराइयां चालू है, यानी भेदभाव को लेकर, रंग भेद या फिर जाति को लेकर जो भी समाज में बुराइयां चालू है, उनके प्रति उन्होंने आवाज उठाई और उनके लिए वो लड़े, और ताकि समाज में सभी को एक समान जीवन प्राप्त हो, इसके लिए वो हमेशा कार्यरत रहते थे। और हर गांव में लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है, इसके लिए उन्होंने ग्राम गीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदर ने वाचला जातो, इसके उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी हम पढ़ेंगे कि उनके इस कविता के माध्यम से उन्होंने इसमें जो व्यायामाचे महत्व यानी कसरत चाहे एक्सरसाइज, इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में उन्होंने जो बताने की कोशिश की गई है। मानवीय जीवनातील व्यायामाचे महत्व प्रस्तुत रचनेतून कवितेने स्पष्ट केले आहे। आगे हैं हम उनकी जो कविता है या जो भी कवि ने जो भी बोला है, उन्होंने क्या बोला है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वेरी मनीला सर्वत्र सर्व तोपरी। इस पंक्ति में समझाने का प्रयत्न किया गया है कि व्यायाम है यह हमारा सच्चा मित्र है, और जो अगर हम व्यायाम प्रतिदिन करते हैं तो उससे भला हमारे लिए कुछ नहीं है। जो हमें एक प्रकार अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमारा शरीर को रोगों से दूर रखता है, और यह हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमारा जो आलसपन है यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति आलस करता है वह किसी न किसी बीमारी से लड़ता रहता है। इसीलिए हमें हमेशा व्यायाम को अपना मानकर चलना चाहिए और आलस को अपना शत्रु मानकर इससे सामना करना चाहिए। इसी में इसमें बताने की कोशिश की गई है। हमारा जो शरीर है वो हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। आगे उनकी पंक्तियां इस प्रकार है। व्यायामावीर सावित्य भोजन तेही मारी विकारी होऊन
व्यायामा होए अग्निदीपक अन्न पचन सहजची। यानी जो उनकी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि व्यायाम के बिना जो सात्विक अच्छा भोजन होता है वो हमें नुकसान कर सकता है और हमें बीमार बना सकता है, हमें मार भी सकता है और हमें एकदम बीमार यानी इलनेस भी बना सकता है। इसीलिए हमें जो खाना है वो एकदम स्वादिष्ट और सात्विक ही रखना चाहिए, न कि अलग अलग बाहर के जंक फूड खाने चाहिए और तरह तरह के भोजन नहीं करना चाहिए। अपने आहार को जितना आप सिंपल कर सकते हो उतना आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा होता है। व्यायाम के कारण हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, हमारा शरीर भी बढ़िया रहता है और हमारा जो अन्न पचन है यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन है वो भी एकदम प्रॉपर बना रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आगे है व्यायामाचे जडत्व जाई दूरी व्यायामाचे अंगी राहे तरतरी रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाड़े विचारी सजीव पड़। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो व्यायाम होता है यह हमारी बहुत तरीकों से हमारे शरीर को फायदे करता है, हमारा जो मोटापा होता है वो भी दूर करता है और व्यायाम करने से जो हमारा पूरा शरीर है चुस्ती फुर्ती उसमें बनी रहती है और एकदम बढ़िया कार्य करता है और किसी भी प्रकार की बीमारी हमें नहीं होती। सिर्फ एक चीज यानी हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए ताकि जो हमारा शरीर है उसमें जो हमारा रक्त संचार है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा मन है एकदम शांत रहता है और हमारा शरीर भी एकदम फिट रहता है और हमें हर कोई भी बीमारी नहीं होती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। और इस कारण जो हमारे विचार है उनमें भी एक नया जो एकपन उभर कर आता है, यानी हमारे जो विचार है वो भी एकदम शार्प हो जाते हैं और उनमें भी अच्छे भाव आने लगते हैं। आगे है व्यायामाने सशक्त स्नायु व्यायामे मानव होई दीर्घायु व्यायाम ही ना पित्त कफ याऊ जर्जर करीती अत्यंत। इसमें क्या कहा है, जो लेखक है हमारे वो कहते हैं कि अगर इस पंक्ति में कवि कहते हैं जो व्यायाम है वो हमारे लिए एक उत्तम है, व्यायाम करने से जो हमारा स्नायु है यानी जो हमारी धमनियां है वो एकदम मजबूत रहती है, व्यायाम के कारण सबकी उम्र भी लंबी और अधिक होती है और बीमारियों से भी दूर आदमी रहता है। बिना व्यायाम के कारण मनुष्य के जो शरीर में उसमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, पेट में जलन होता है, कफ होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बिना व्यायाम के कारण हम हमेशा बीमारियों से ही घिरे रहते हैं, हमें जल्दी थकान महसूस होने लगती है, हम कोई भी कार्य अच्छे से ढंग से नहीं कर पाते और हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। यही जो कवि है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम सुबह सुबह डेली अगर 5 मिनट भी व्यायाम करें और अपने आप को एकदम तंदुरुस्त रखें और अपने शरीर को थोड़ा फुर्तीला करें तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए एकदम अच्छा लगता है और हम कार्य वो अच्छे से और मन लगा के करते हैं। परंतु यदि हमें अगर उत्साह नहीं है, अगर हमारा शरीर आलस के साथ भरा हुआ है तो हमें कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता और जो हमारा शरीर है धीरे धीरे बीमारियों में जकड़ जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम उसी से ही फंसे रहते हैं, इसीलिए व्यायाम करते रहना चाहिए, यानी जो हमारा जीवन है हमारी बीमारियों में ही चले जाता है। इसीलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि हमें हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए और ये प्रतिदिन चालू रखना चाहिए। आगे है व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती स्वावलंबाची प्रवृत्ति व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करनाची। अभी इसमें कवि कहते हैं कि व्यायाम करने से हमें एक प्रकार की अलग प्रतिकार शक्ति मिलती है, यानी हम किसी से कोई भी रोग से लड़ने की हमें एक इम्यूनिटी बनती है और उसे प्रतिकारक शक्ति या प्रतिकारक क्षमता कहा जाता है। वो हमें एक विकसित होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की, हर रोग से लड़ने में शरीर सक्षम हो जाता है। व्यायाम यह हमें सेल्फ मेड भी बनाता है, यानी स्वावलंबी बनाता है, यानी हम किसी पे और पे डिपेंड नहीं रहते, हमारा शरीर अपने आप से ही बीमारियों से बच सकता है और उनसे सामना कर सकता है। खुद से अच्छा सोचने की ऊर्जा प्रदान करता है। व्यायाम के कारण हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार का ऊर्जा का की स्फूर्ति आ जाती है और हम कोई भी कार्य एकदम मन लगा के और अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे हम कार्य को सही ढंग से करने में सक्षम हो जाते हैं और हर कार्य करने की शक्ति स्वयं में आ जाती है। आपको ये
जो पोएम है, जो व्यायामाचे महत्व यानी व्यायाम करने के क्या क्या फायदे हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड पर जाके मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।